गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट टाइम हम नाउन पे चर्चा किए थे, नाउन पे चर्चा हुई थी, कुछ टॉपिक हो भी गए थे, जैसे काइंड्स ऑफ नाउन, ये मैटर, ये टॉपिक हमने डील कर लिया था। आज इसके आगे टाइप ऑफ नाउन, इसको बताने से पहले हम बता दें कि अगर आप मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं या ज्वाइन करें तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ग्रामर माउंट के नाम सर्च करेंगे, वहां पर आपको चैनल टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमने आपको काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाया था, काइंड्स ऑफ नाउन में हमने क्या बताया था? प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के नाउन हम डील किए थे। अब बात आती है कि इसमें ये भी बता दिया गया था कि हम एडजेक्टिव से कैसे नाउन बनाते हैं, अपना अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, वर्ब से कैसा अपना अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ये सब सारी बातें हम लोग डील कर चुके थे। हम आगे इसी कड़ी में बढ़ते हैं। तो हम आज कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बहुत छोटी छोटी बातें यहाँ बताई जाएंगी, बेसिक बातें आपको बताई जाएंगी। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि हमारा कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में डिफरेंट क्या है। जैसे कि हमने बताया था आपको कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। अब देखिए, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में बातें दोनों सेम हो जाती हैं। अगर हम कह दें गोल्ड, तभी हमारा कॉमन नाउन में आ गया। अगर हम कह दें गोल्ड, सोना, मटेरियल नाउन में आ गया। भाई पदार्थ है, गोल्ड एक नाम है, तो कॉमन चीज है। ठीक है। अगर हम कह दें राइस, तो क्या हमारा चावल है, क्या ये राइस, यहां भी हो जाएगा। कह दें सिल्वर, सिल्वर यहां भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर कॉमन है और क्या है, ये मटेरियल भी है। अब बात आती है कि हम इनमें डिफरेंट कैसे जानेंगे, हमारा दोनों में डिफरेंट कैसे है, ये बात फंसती है। तो हम आते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें एक बस थोड़ा सा लॉजिक है। अगर हम किसी वस्तु या थिंग को, किसी नाउन, वस्तु या थिंग को, यानी कुल मिलाकर किसी नाउन को अगर हम मटेरियल नाउन या कॉमन नाउन कह रहे हैं, तो कॉमन और मटेरियल में बस इतनी आइडेंटिटी का अंतर है कि कोई चीज अगर जैसे हम लिख दे मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब देखिए, मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मिल्क यहां पर कॉमन नाउन हो जाएगा, सॉरी मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मटेरियल नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। अब आप लोगों को बताना है, ठीक है। मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन, हम दोनों लिखते हैं, मटेरियल और कॉमन नाउन। अब मिल्क, भाई कैसे इसको डिसाइड करेंगे? हमारा मिल्क मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन। मिल्क तो बहुत सारे, गाय भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, बकरी भी, गोट्स भी देती है, मतलब जो फीमेल होती हैं लगभग वो क्या करती हैं? मिल्क हमें प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक, तो हम इसको कैसे डिफर करेंगे कि हमारा कौन सा मिल्क कब कॉमन नाउन है, कब मटेरियल नाउन है? अभी यहां हमारा क्या है? मिल्क कॉमन नाउन है, मिल्क क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि हम किसी एक मिल्क की बात कर रहे हैं। मिल्क तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जंतु, मतलब जो मादा होते हैं लगभग, वो क्या मिल्क देते हैं, अपने बच्चों को फोस्टरिंग करते हैं। ठीक, लेकिन अभी इसी मिल्क से हम क्या करें? कुछ बना लें। जैसे मिल्क से हम क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं। ठीक, कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क। ठीक, जैसे हमारा कर्ड क्या है? कर्ड मतलब दही। दही किससे बनती है? मिल्क से। अब हम मिल्क से क्या बनाए? दही बनाए, तब हमारा क्या हो जाएगा? मिल्क मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। ठीक,
जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमारा कहता है गोल्ड है, मैंने दिया था क्या, गोल्ड का एग्जांपल दिया था। जैसे गोल्ड इज प्रीसियस थिंग, अभी कह दें गोल्ड इज प्रीसियस थिंग, गोल्ड इज अ प्रीसियस थिंग्स, ठीक। तो गोल्ड क्या है हमारा यहाँ पर, कॉमन नाउन है। गोल्ड क्या है, कॉमन नाउन है। तो अभी हम किसी कहाँ के गोल्ड, कैसे गोल्ड, या गोल्ड से क्या बना है, हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर अभी कह दें दिस चेन, ये जो हम लोग गले में चेन पहनते हैं, दिस चेन इज मेड ऑफ गोल्ड। अगर हम गोल्ड से क्या करें, चेन बना ले, गोल्ड से क्या करें, चेन बना ले, तो हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगर हम गोल्ड से चेन बना ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। मिल्क से हम कर्ड बना ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ मिल्क की बात हो रही तो हमारा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मिल्क की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इतना अंतर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते इसी कड़ी में बताते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम बताने का प्रयास करते हैं और उम्मीद है आप लोग समझ में आएगी। उम्मीद है ये सारी बात समझ में आई होगी, कॉमन और अब मटेरियल नाउन। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, देख लेते हैं कि इनमें 3 नाउन, जैसे प्रॉपर और मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करते हैं, इनके बाद कोई आर्टिकल या इनके पहले आर्टिकल का यूज, इनके पहले आर्टिकल का, वी डू नॉट यूज आर्टिकल, वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर देम, ठीक है। इनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है उसके पहले आर्टिकल का हम यूज नहीं करेंगे, मटेरियल नाउन है उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन बस कंडीशन ऐसी बन जाए जब हम पर्टिकुलराइज करेंगे, मटेरियल नाउन के साथ में क्या हो जाएगा, हमारा आर्टिकल का यूज हो जाएगा। अगर इन तीनों के साथ में आर्टिकल का यूज तो नहीं होता, लेकिन अगर हम कोई चीज क्या करें, पर्टिकुलराइज करने चाहें तो क्या करें, हम मटेरियल के साथ में हमारा आर्टिकल का यूज हो जाएगा। जैसे मटेरियल नाउन क्या था, गोल्ड था। मटेरियल नाउन क्या था, गोल्ड था। गोल्ड इज अ प्रीसियस थिंग, ठीक। अभी यहाँ क्या था, हमारा गोल्ड क्या था, कॉमन नाउन था। उसके बाद मैंने बताया द चेन, दिस चेन इज मेड ऑफ गोल्ड। तो हम बता रहे थे अभी हमें गोल्ड को क्या करें, पर्टिकुलराइज कर दें। जैसे द गोल्ड ऑफ हट्टी, हट्टी की क्या होती है, खान होती है। द गोल्ड ऑफ हट्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक। तब हमारा क्या हो जाएगा, गोल्ड के साथ आर्टिकल का यूज हो जाएगा। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, ये 0 आर्टिकल लेते हैं और हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नाउन एंड, ये बहुत छोटी छोटी बातें थी, मे भी उम्मीद है आप लोगों को पता भी होगी। लेकिन होता क्या है, अगर कोई चीज़ पता है उसको बार बार देखने से वो हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाती हैं, फिर उन्हें रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। हाँ ये होता है, अगर हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रिकॉल करने की जरूरत होती है। अब हम आते हैं नाउन एंड नंबर पे, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर, ठीक है। तो अब नाउन एंड नंबर में क्या होता है, नाउन कितने होते हैं, 5 होते हैं। उनका नंबर कितना होता है, 2 होते हैं। कौन सा, सिंगुलर नंबर एक होता है, एक होता है प्लूरल नंबर, ठीक है। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर ना, यही तो होते हैं 2, ठीक। अब नाउन और नंबर चलते हैं। नाउन और नंबर पे चलने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर।
ये हमें बहुत बार पढ़ाया गया, मैन का मैन, माइस का माइस, माउस का माइस, ठीक है, वोमेन का वीमेन। तो हम इन सब चीजों को ना मतलब ऐसे आगे बढ़ते हुए, इन सब चीजों से परे होते हुए आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं सीधा अपने कंपाउंड नाउन पे, ठीक है, जहां से हमारे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। हम कंपाउंड नाउन पे चलते हैं, वहां पे हम देखते हैं कंपाउंड नाउन क्या होता है। अब बात आती है कंपाउंड नाउन, ये तो नाउन कैटेगरी में आया नहीं है ना। तो कंपाउंड नाउन ये क्या है, फॉर्मेट किया गया है, बनाया गया है, टू आर मोर देन टू वर्ड, टू आर मोर देन टू वर्ड, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से जो बनते हो क्या होते हैं, हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं, है ना। जैसे हमारा क्या हो गया, कमांडर इन चीफ होता है, पासर्स बाई होता है, पासर्स बाई हो, राहगीर जिसे बोलते हैं हम लोग, राहगीर बोलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन। जैसे मेड सर्वेंट, मैन सर्वेंट, ठीक है, वुमेन सर्वेंट, ये सब हमारे क्या होते हैं, कमांडर इन चीफ, ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो क्या हमारे कंपाउंड नाउन है, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। वो एक ही मतलब एक नाउन का ही काम करते हैं, कंप्लीट तौर पे देखा जाए तो एक नाउन का ही काम करते हैं। वो दो या दो से अधिक नाउन से मतलब मिलकर बनते हैं, लेकिन काम एक ही नाउन का करते हैं, किसी एक पर्सन को डिनोट करते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं। तो हम चलते हैं सीधा कंपाउंड नाउन तरफ। कंपाउंड नाउन हमारा क्या होता है, दो या दो से अधिक जो बनते हैं। अच्छा, प्यूलर किसका बना पाएंगे हम लोग, जो चीजें सिंगुलर होगी उसी का हम क्या कर पाएंगे, प्यूलर बना पाएंगे। जो चीजें सिंगुलर नहीं है उनका हम प्यूलर नहीं बना पाएंगे। जैसे हमारी क्या है मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारी क्या है, क्या होती है, वो अनकाउंटेबल होती हैं, यानी जो चीजें काउंटेबल होंगी उन्हीं का हम क्या कर पाएंगे, जो चीजें काउंटेबल होंगी उनका क्या कर पाएंगे, हम सिंगुलर और प्यूलर बना सकते हैं। जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते, जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, तो हम इनका क्या कर सकते हैं, इनका प्यूलर फॉर्म नहीं बनाते हैं, इनका प्यूलर फॉर्म कुछ अलग तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो हम आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम देखते हैं जैसे कि कुछ नाउन कंपाउंड नाउन होते हैं, उनके अंत में क्या होता है, हमें यस लगा के क्या करते हैं, प्यूलर फॉर्म बनाते हैं। अब हम इसमें सीख रहे हैं सिंगुलर और प्यूलर बनाना, जो चीज जो हमारे एग्जाम में बहुत बार बार चीजें पूछी गई हैं, हम उन पर फोकस करते हैं सिंगुलर और प्यूलर बनाने में, ठीक है। जैसे कंपाउंड नाउन का सिंगुलर और प्यूलर बनाने के लिए दे दिया जाता है। जैसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके अंत में इन द लास्ट में, यानी कि वर्ड के अंत में हम क्या करते हैं, यस लगा के हम उनका प्यूलर फॉर्म बनाते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं, जैसे हमारा पासर्स बाई, पासर्स बाई अभी क्या है हमारा, यहां पर प्यूलर हो गया, इसका सिंगुलर क्या होता है, पासर बाई। अगर हम इसका प्यूलर बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, पासर्स बाई, ठीक है, जिसका मतलब होता है राहगीर, है ना, जो राहगीर होते हैं, राह चलने वाले होते हैं, उनके होते हैं हमारे पासर्स बाई होते हैं। जैसे दूसरा है लुकर्स ऑन, लुकर ऑन, ये हमारे क्या है, लुकर ऑन, यानी कि हमारा मेन वर्ड कौन है, पासर्स है, यहाँ लुकर है, तो हम क्या कर देंगे, लुकर्स ऑन, ठीक है, लुकर्स ऑन कर देंगे, देखने वाला, ठीक है, लुकर्स ऑन मतलब देखने वाला, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा जैसे कि हैंगर ऑन, हैंगर ऑन, तो क्या हो जाएगा हमारा, हैंगर्स ऑन, हैंगर्स ऑन क्या हो जाएगा हमारा, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। अब इसी क्रम में जैसे मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ठीक। अब देखिए हमारा मेन वर्ड कौन सा है, यहाँ पर सर्वेंट है, हमारा मेन वर्ड कौन सा है, सर्वेंट है। हम क्या करेंगे, सर्वेंट में यस लगा देंगे, मेड सर्वेंट्स यानी कि मेड सर्वेंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि स्पेंडथ्रिफ्ट है, स्पेंडथ्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि फादर्स इन लॉ है, फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक। ये सारे वर्ड हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ,
हमारा नेक्स्ट जो प्लूरल फॉर्म बनाना है कंपाउंड नाउन का, देखते हैं। जैसे कि सम कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं, सम कंपाउंड नाउन्स, ठीक है, आर चेंज इन प्लूरल फॉर्म। सम कंपाउंड नाउन आर चेंज इन प्लूरल फॉर्म बाय चेंजिंग वॉवेल, ठीक है, इनसाइड द वर्ड। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कुछ यानी कि कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, वॉवेल का जो वॉवेल होता है, वर्ड के बीच जो वॉवेल होता है उसको चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे? वॉवेल को चेंज करेंगे। किसको? वॉवेल को चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा? वो कंपाउंड नाउन हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा हमारा कंपाउंड नाउन। जिसको वॉवेल को हम चेंज करेंगे हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड नाउन, ठीक है। वो भी होते हैं, जैसे हमारा पहला वर्ड है फूटमैन, फूटमैन, ठीक। अब इसमें देखिए फूटमैन का क्या होगा? फूट मैन, क्या हो जाएगा? फूटमैन। देखिए मैंने यहां पर मैन था, यहां पर मैन कर दिया। अब दूसरा हमारा है मैन ऑफ वॉर, दूसरा हमारा है मैन ऑफ वॉर। हम इसमें क्या हो जाएगा? हमारा वॉवेल क्या है? मैन ए है, तो मैन ऑफ वॉर हो जाएगा, ठीक है, मैन ऑफ वॉर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैन ऑफ, हम वॉवेल को चेंज कर रहे हैं, अपने वॉवेल को चेंज कर रहे हैं, मैन का मैन कर दे रहे हैं, मैन ऑफ वॉर। उसके बाद वॉशरमैन है, क्या है? वॉशरमैन है। वॉशरमैन क्या कर देंगे? वॉशरमैन कर देंगे। क्या कर देंगे? वॉशरमैन। देखिए मैंने यन चेंज कर दिया, मैन में क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ ए था, यहाँ ए था, ठीक है, यहाँ ये था, ठीक। जैसे पोस्टमैन, पोस्टमैन आता ना डाकिया, अब तो बेचारे कोई काम ही नहीं रह गया। नहीं तो पहले पहले पोस्टमैन बेचारे आ जाते थे, ऐसा लगता था कि कोई जीवन रेखा आ गई है। हमारे यहाँ चिट्ठी आती थी पोस्टमैन, ठीक है। ऐसा लगता है कि हम लोग उस सदी के मतलब कि जो जनरेशन जा रही है, हम लोग लास्ट जनरेशन है जो चिट्ठियां पढ़ा करते थे। हमारे गांव मोहल्ले में आती थी, हम लोग कक्षा 6, 5, 6, 7, 8 में थे, तो चिट्ठियां पढ़ा करते थे, बुलाते थे भैया आओ चिट्ठी पढ़ दो, तो फिर जान जाते थे सब भैया कैसे, उनके परिवार कितना पैसा आया कितना गया। हम लोग क्या डाकिया दे के जा रहे हैं, हम लोग पढ़ के सुना रहे हैं और लिखवा भी रहे हैं, फला जगह लिख दो भैया, फला जगह लिख दो, लिखवाते भी थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं, चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारा क्या है? सम पेयर्ड कंपाउंड नाउन। जो पेयर्ड में कंपाउंड नाउन होते हैं, सम पेयर्ड कंपाउंड नाउन, ठीक है, कन्वर्टेड इन प्लूरल फॉर्म, converted in plural form, ठीक। some paired noun converted in plural form by changing both word, some paired compound noun converted in plural form by changing ठीक है both word। both word मतलब हमने भी कहा कंपाउंड नाउन दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, तो हम दोनों शब्दों में क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दोनों शब्दों में चेंज करना पड़ता है, तो दोनों शब्द जिसमें चेंज करेंगे उसमें दोनों वर्ड क्या होते हैं? हमारे मेन वर्ड होते हैं। दोनों वर्ड क्या होते हैं? मेन वर्ड होते हैं। यानी कि अक्सर जब हम लोग क्या करते हैं, जब कंपाउंड नाउन में अपना प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो मेन वर्ड को ही चेंज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वॉवेल्स चेंज करना पड़ता है, कुछ होते हैं जिनमें यस लगाना पड़ता है मेन वर्ड में, कुछ होते हैं जिनमें दोनों में चेंज करने पड़ते हैं। मेन वर्ड दोनों होते हैं तो दोनों में चेंज करना पड़ता है। अब जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारा? मैन सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट्स हो जाएगा। अब वुमेन सर्वेंट है इसी तरह, वुमेन सर्वेंट हो जाएगा। लॉर्ड जस्टिस है एक वर्ड, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस, LORDJUSTICE, LORD, लॉर्ड जस्टिस। अब दोनों में चेंज करना है तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉर्ड्स जस्टिस, ठीक है, लॉर्ड्स जस्टिस।
ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा लॉर्ड जस्टिस के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड मिला नाइट टेम्पर। क्या मिला है? नाइट टेम्पर, नाइट टेम्पलर, ठीक है, नाइट टेम्पलर। तो क्या हो जाएगा? नाइट्स टेम्पलर्स। नाइट टेम्पलर्स हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें आपको दोनों में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों इसमें हमारा क्या है, मैन भी क्या है हमारा मेन वर्ड है, सर्वेंट भी क्या है मेन वर्ड है, तो दोनों में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। लॉर्ड भी मेन वर्ड है, जस्टिस भी मेन वर्ड है, यहाँ पर नाइट्स भी, ये दोनों क्या है हमारे मेन वर्ड है, इसलिए हमें दोनों में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो प्यारे दोस्तों आइए हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल है जैसा मेरा, सम कंपाउंड नाउन आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस एट द एंड। यही मतलब चीजें ध्यान देनी हमें, कौन सा कहाँ कब चेंज करना है, ठीक है। जैसे देखिए गो है, गो हमारा क्या है मेन वर्ड नहीं है, इसमें हमारा बिटवीन क्या है मेन वर्ड है, हमने क्या कर दिया बिटवीन्स कर दिया। इसके एट द एंड पे क्या करेंगे हम लोग एस लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे एट द एंड पे एस लगाएंगे। टच मी नॉट्स है तो टच मी नॉट्स हो जाएगा। ये हम लोग जो छुई मुई का पौधा देखते हैं टच मी नॉट उसे बोलते हैं। गो बिटवीन मतलब क्या होता है मध्यस्थता करना, ठीक है। पिक मी अप मतलब क्या होता है, पिक मी अप मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम अगली वीडियो में बता देंगे या अभी लास्ट तक बता देंगे, ठीक है। पिक मी अप मतलब होता है मदिरा, हम लोग जो बियर शराब वगैरह पीते हैं वही है। हैंडफुल का क्या हो जाएगा हैंडफुल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए कंपाउंड नाउन के कुछ ऐसे चुनिंदा रूल थे जिनको हमें जानना बेहद जरूरी था। तो अब हम इसी कड़ी में नेक्स्ट में बढ़ते हैं, जो हमारे क्या है कुछ एब्रिविएशन होते हैं। नेक्स्ट में हम क्या जानेंगे एब्रिविएशन होते हैं, जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं, कुछ लेटर होते हैं, उनको हम प्लूरल फॉर्म में कैसे बनाएं। जैसे कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं, क्या होते हैं लेटर्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं, कुछ एब्रिविएशन होते हैं, क्या होते हैं एब्रिविएशन होते हैं, एब्रिविएशन होते हैं, ठीक है। कुछ लेटर होते हैं वर्ब होते हैं एब्रिविएशन होते हैं, उनको हम कैसे प्लूरल फॉर्म में बनाएं, ठीक है। उनका प्लूरल कैसे फॉर्म बनाएं, आर चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग अपॉस्ट्रोफी एस, बाय एडिंग अपॉस्ट्रोफी एस, यानी कि जो हमारे लेटर्स हैं वर्ब्स हैं एब्रिविएशन है। जैसे एब्रिविएशन मतलब क्या हो गया बीए हो गया, एमए हो गया, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, ठीक है। लेटर क्या है हमारे ए बी सी डी है, बिल वर्ब क्या हमारे से बिल्स है, वांट्स है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है वर्ब होती है। जैसे लेटर हमारा क्या हो गया ए हो गया, बी हो गया, हम इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे ए अपॉस्ट्रोफी एस कर सकते हैं, ठीक। हमारा क्या होगा इसका अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। अब जैसे वर्ब है बिल, तो बिल का प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा बिल के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ठीक। अब जैसे हमारा लेटर हो गया, अब डिजिट हो गई हमारी, जैसे 5 है, यहाँ डिजिट नहीं दिया गया है 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 के साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 5, यानी कई 5 हो जाएंगे, कई ए हो जाएंगे, इच्छाएं बहुत सारी इच्छाएं हो जाएंगी। जैसे हम लिखते हैं बीए, ठीक है, एमए, तो क्या हो जाएगा बीए, ठीक है। ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगा के हम क्या करेंगे प्लूरल फॉर्म अपना फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे हमने क्या देखा एब्रिविएशन देखा, एब्रिविएशन यही सब है, बैचलर ऑफ आर्ट बोलते हैं ए हो गया, एब्रिविएशन यही सब एमपी हो गया, मेले हो गया, ठीक है। यही एब्रिविएशन होते हैं हमारे जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एलएलबी हो गया, ठीक है। कहते हैं डीएम साहब आए हैं, डीएम हमारा क्या है एब्रिविएशन है, ठीक। तो हम देखते हैं इसमें कुछ अब एक्सेप्शन भी हैं, अगर रूल है तो एक्सेप्शन भी है। हम एक्सेप्शन में देखते हैं नोट में, जैसे अब एमपी है, अगर हमें सही देखा जाए तो एमपी ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन अब एमपी ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा जाता है, प्रचलन में ऐसे आ गया, तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग एमपीज कर देंगे, क्या कर देंगे
ऐसे एस लगा देंगे बस, ठीक है। MLA है, MP है, MLA है, VIP है, यही 2-3 वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, MLAs कर देंगे, MLA'(S), VIPs कर देंगे ना। ये हमारे हैं जो एब्रिविएशन है, लेटर है, डिजिट है, यहाँ पर डिजिट भी लिख लो, मंच का है, डिजिट हो जाएगा। तो ये सब सारे हमारे क्या है, ऐसे प्यूलर फॉर्म बनाए जाते हैं। अब कुछ प्यूलर फॉर्म ऐसे बनाए जाते हैं, उनको जैसे डिजिट लेटर होते हैं, उनको हम डबल बार लिख देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कुछ लेटर हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको डबल बार लिख देते हैं, उनका कुछ मतलब होता है। लेकिन अगर कहीं आपको C लिखा मिला है, अगर C लिखा मिला मतलब इसका मतलब सेंचुरी होता है, ठीक है। अगर हम इसका प्यूलर फॉर्म बनाना चाहे डबल C कर दें, सेंचुरीज हो जाएगा, ठीक है, सेंचुरीज हो जाएगा उसका मतलब। अब अगर कहीं L लिखा मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, लाइन, इसका मतलब क्या होता है, लाइन। अगर इसका प्यूलर फॉर्म बनाना, हम क्या कर देंगे, डबल L, लाइन्स हो जाएगा, ठीक। अगर हम कहीं लिखा पाए P, तो इसका मतलब क्या होता है, पेज होता है, इसका मतलब क्या होता है, पेज होता है। इसका प्यूलर फॉर्म क्या लिख देंगे, डबल P लिख देंगे। बस यही सब हैं, ये सब चीजें जाननी आवश्यक है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं भी उम्मीद है सबको पता हो, लेकिन जिसको नहीं पता है शायद अब इस वीडियो से वो पता हो जाएगा या जानकारी प्राप्त कर लेगा। तो उम्मीद है कितनी बातें आपको सारी समझ में आई हैं। अब हम चलते हैं कुछ जो फॉरेन वर्ड है, ठीक है, जो फॉरेन वर्ड हैं उनको हम कैसे बनाते, ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ फॉरेन वर्ड हैं जो क्या है, विदेशों से लिए गए हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, प्यूलर फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करते हैं। कुछ गिने चुने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आते हैं, उसको हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हमारा फॉरेन वर्ड में क्या है, पहला सिंगुलर प्लूरल चेंज करने के लिए, जैसे एजेंडम है, हम लोग कहते हैं एजेंडा ना, एजेंडा कहते हैं, हमारा मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है। तो एजेंडा प्लूरल फॉर्म होता है, एजेंडा हमारा प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। एजेंडम उसका क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर फॉर्म एजेंडम, एजेंडा, एजेंडा हमारा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। ये फॉरेन से लिए गए वर्ड हैं। इरेटम क्या होता हमारा, दूसरा वर्ड है इरेटम, ठीक है, इरेटम है, इरेटम क्या हो जाएगा हमारा, इरेटा हो जाएगा, इरेटम क्या हो जाएगा हमारा, इरेटा हो जाएगा। इरेटा मतलब क्या होता है, छपाई और लिखाई संबंधी जो त्रुटि होती है उसका मतलब होता है इरेटा, ठीक, छपाई और लिखाई संबंधी त्रुटि होती। एलुमिनस होते हैं, एक वर्ड है एलुमिनस, कौन सा वर्ड है, एलुमिनस। एलुमिनस मतलब क्या होता है, जैसे स्कूल संबंधी है, एलुमिनस मतलब स्कूल संबंधी, जैसे एलुमनई अभी हमारा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, एलुमनी होस्ट किया था, उसमें बहुत सारे जो वहाँ से क्या नाम है अच्छे अच्छे पोस्ट पे हुए स्टूडेंट हैं, वो कोई डीएम, कोई एसडीएम, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई जज, कोई कुछ सब लोग आए हैं, उनको सम्मानित किया गया। तो यही क्या होता है, एलुमनी होता है, ठीक है। एलुमनी मतलब स्कूल संबंधित, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एलू, एलू क्या हो जाएगा, एलू मिनई क्या हो जाएगा, एलू मिनई, एलू मिनी, MINI, एलुमिनी क्या हो जाएगा, एलुमिनी, क्या हो जाएगा, एलुमिनी, ठीक है। ये हमारे वर्ड है। जैसे हमारा एक्सिस है, ये हमारा सिंगुलर है, प्लूरल हमारा क्या होता है, एक्सिस हो जाता है, इसमें ई लग जाता है। जैसे बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरियम, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो जाएगा। अब जैसे बेसिस है, इसको इरेज करना चाहते हैं हम, बेसिस है, बेसिस, तो क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, ठीक है, बेसिस हो जाएगा। जैसे डेटा हम लोग कहते हैं, तो क्या होता है उसका सिंगुलर फॉर्म, डेटम, हम लोग कहते हैं डेटा,
या कुछ लोग उसे डाटा कहते हैं, ठीक है, डाटा कहते हैं। डेटम डेटा, बेसिस बेसिस, ये हमारा सिंगुलर होता है ये हमारा प्लूरल होता है, ये सिंगुलर हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। जैसे रेडियस होता है हमारा, क्या है, रेडियस होता है, तो क्या होगा, रेडी हो जाएगा, डबल आई हो जाता है, क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। फार्मूला, फार्मूला इसका दो होता है, फार्मूलास, फार्मूलेस या फार्मूले, एफ फार्मूला या MUL फार्मूले, MUL AE, क्या हो जाएगा, AE, इसका ध्यान देना है। यहां पर देखिए फार्मूले, फार्मूलेस, फार्मूले दोनों होता है इसका आप बहुत खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अब जैसे है बैंडिट, बैंडिट, बैंडिट मतलब क्या होते हैं, डाकू लोग होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बैंडिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैंडिट, BANDITI, बैंडिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैंडिटी, और या तो बैंडिट्स हो जाएगा, ठीक है, दोनों आपको मिल सकता है प्लूरल फॉर्म में, बैंडिट्स भी मिल सकता है और बैंडिटी मिल सकता है, ठीक। ये रहे हमारे जो फॉरेन वर्ड हैं, ठीक है, यानी कि विदेश से लिए हुए सारे वर्ड हैं जिनको हम सिंगुलर प्लूरल देख चुके हैं, जैसे बेसिस का बेसिस, डेटम का डेटा, रेडियस का रेडी, फार्मूला का फार्मूलेस, बैंडिट का बैंडिटी, बैंडिट्स, ठीक है। तो हम आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में उनका क्या होते हैं, मीनिंग अलग होती है, और उनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उनकी मीनिंग अलग हो जाती है, ठीक है। सिंगुलर में उनकी मीनिंग अलग होती है और प्लूरल में अलग हो जाती है। कुछ नाउन ऐसे जो उनकी सिंगुलर में मीनिंग अलग होती है, प्लूरल में मीनिंग अलग होती है। जैसे हमारा नेक्स्ट रूल है, ये नाउन एंड नंबर में भी हम चल रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन एंड केस, नाउन एंड जेंडर, उसके बाद हमारा नाउन टॉपिक, फिर आ जाएंगे कुछ सम स्पेशल रूल ऑफ नाउन, उसके बाद हमारा नाउन का टॉपिक ओवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा सम नाउन्स हैव वन मीनिंग, जैसे सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन singular form, some nouns have one meaning in singular form, another in plural form। इसका कहने का मतलब है कुछ नाउन ऐसे हैं जो जिनकी मीनिंग सिंगुलर में अलग होती है, प्लूरल में अलग हो जाती है, ठीक है। हम देखते हैं वो सारे वर्ड देखने का प्रयास करते हैं, डील करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला वर्ड हमारा एडवाइस, क्या है, एडवाइस, एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह, एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह, ठीक। अब एडवाइसेस हो जाएगा, एडवाइस मतलब सलाह देना, सलाह देना, ठीक है, सॉरी, एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइस मतलब सूचना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूचना, यानी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरा वर्ड हमारा एयर, एयर मतलब क्या होता है, हवा होती है, एयर मतलब जो हमारी एटमॉस्फेयर क्या होती है, हवा होती है, हम इसको क्या लिख दें, एयर मतलब घमंडी, एयर मतलब हवा, तो एयर मतलब क्या हो जाएगा हमारा, घमंडी हो जाएगा, ठीक है। आयरन, आयरन मतलब लोहा, आयरन से मतलब क्या हो जाएगा, आयरन मतलब जंजीर, जो हमारी जंजीर होती बनी होती है ना, जिसमें जकड़े जाते हैं जानवर वानवर, जंजीर, ठीक, आयरन मतलब जंजीर। अब देखिए एक होता फोर्स, फोर्स मतलब होता है बल, सिंगुलर है बल, फोर्सेस हो जाएगा, फोर्सेस मतलब जो हमारी क्या होती हैं, सेना होती हैं। देखिए कैसे चेंज हो जा रहे हैं हमारे मीनिंग, फोर्सेस मतलब सेना होती हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है गुड, गुड मतलब अच्छा या बढ़िया, गुड्स मतलब क्या हो जाता है, कोई सामान, ठीक है। देखो टर्को में लिखा रहता है ना, गुड्स कैरियर,
कैरियर मतलब ढोने वाला, गुड्स मतलब सामान को, ठीक है। अब फिर हम चलते हैं फिजिक्स, जैसे एक वर्ड है फिजिक, पी एच, फिजिक है PHYSIC। फिजिक मतलब क्या होता है, मेडिसिन होता है, दवा होती है, ठीक। अब फिजिक्स लिख दें PHYSICS, फिजिक्स मतलब एक सब्जेक्ट होता है, विषय का नाम है। तो वैसे बहुत सारे वर्ड हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे हम और क्या लिख दें, ऊपर इरेज करना चाहते हैं, जैसे कि और क्या लिख दें हम, वर्क लिख दें। अब वर्क मतलब क्या होता है, काम होता है, वर्क मतलब काम होता है, वर्क मतलब काम होता है। अब लेकिन वर्क्स लिख दें तो कोई कृति होती है। अब कृति क्या होती है, रचना होती है, जिसे कोई कवि जो कृति करता, रचना करता, उसे क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। जैसे क्वार्टर है, और क्या है, जैसे क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब एक चौथाई जो होता है, लेकिन क्वार्टर्स मतलब कमरा होता है जो सरकार हमें देती है रहने के लिए। क्वार्टर्स मतलब हम लोग कमरा लेके जो रहते हैं, ठीक। यही सब है। जैसे नेशन है, नेशन मतलब क्या होता है, राष्ट्र होता है। नेशंस मतलब क्या हो जाएगा, राष्ट्र के लोग हो जाता है, राष्ट्र के लोग हो जाएगा, ठीक। यही सारे वर्ड हैं जो हमें क्या करते हैं, उनकी सिंगुलर मीनिंग अलग और प्लूरल मीनिंग अलग होती है। आज हमारा नाउन एंड नंबर क्या हुआ, समाप्त हुआ, ओवर हुआ। क्या किया मैंने, नाउन और नंबर को मैंने, उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी। आप इसे नोट डाउन करिए अपने नोट्स में, या नोट्स में नहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो फिर आप कम से कम 2 से 3 बार पूरी वीडियो देखिए, जिससे आपके दिमाग में एक पहचान बन जाए, हाँ ये वर्ड है। और मेरी मानिए तो आप इसे नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपकी नोट्स अपनी रहेगी, आप प्रिपेयर अच्छे से कर पाओगे। तो हमने क्या किया, आज हम आप सबकी सहायता से, आपके प्यार और दुलार से हमने क्या किया, नाउन और नंबर को खत्म किया, यानी नाउन और नंबर का टॉपिक ओवर किया। जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, ऐसा नहीं बची हैं, लेकिन वो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको आप समझ रहे हैं। जैसे मैन का सिंगुलर मैन हो जाएगा, नाइफ का सिंगुलर नाइफ्स हो जाएगा, वाइफ का प्लूरल वाइफ्स हो जाएगा। ये सब जो चीज़ें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सीखते आए हैं, वही हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ वो भी पढ़ाना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, हम वो भी वीडियो बना के डाल देंगे। एक वीडियो में 10 20 25 मिनट लगेगा, वो भी डाल दिया जाएगा। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी। हाँ, फिर से बता दें आपको, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहें तो ग्रामर माउंट्स नाम सर्च करिए, वहां पर मेरी डीपी आएगी और आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां बराबर पर डे, जो हम कोशिश ये कर रहे हैं पर डे, अब आपको एक ग्रामर की, या अगर एक ग्रामर की पर डे ना मिल पाएगी, हर अल्टरनेट डे पे मिल जाएगी। और एक वोकैब में आपका फ्रेजल वर्ब चल रहा है, और एंटोनिम और सिनोनिम चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम एक साथ डील करने का प्रयास कर रहे हैं। और हाँ, जल्द से जल्द हम प्रैक्टिस का भी मतलब जो मामला है उसको सॉल्व करेंगे। अभी कुछ समस्याएं चल रही हैं, वो भी जल्द जल्द आपके सामने आ जाएंगी। और उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू डियर, थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट, या प्यारे भाइयों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।